वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंद इंदु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करो या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवैः सदा वन्दिता सां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजड्यापना। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वाचमख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये तं नृसिंहमहं भजे। भूतैर्नहद्भिर्यैमाः पुरो विभुर्यैमायसे ते यदमोऽस्य पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशसात्मकः सोऽलङ्कृशीष्ट भगवान् वचांसि मे। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाले परमेश्वरम् केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करं वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे। वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुवन्दे च रामेशं भूषणेशं च शिवाय। द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलं लभेत्। बोलिए शंकर भगवान की, यज्ञनारायण भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी मैया की जय हो। श्री सरस्वती मात की जय हो। श्री दुर्गा देवी की जय हो। श्री ताप्ती मैया की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। आप लोग इधर बैठ गए, इधर बैठ गए। आइए प्रभु कृपा से द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रवण कर रहे थे। कुछ ज्योतिर्लिंगों की कथा हो चुकी थी, कुछ ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण करना हमारे लिए बाकी थी। उन कथाओं को विश्राम की ओर ले जाएं, उसके पूर्व बड़े प्रेम श्रद्धा के साथ आप सभी मिलकर ओम नमः शिवाय का थोड़ी देर के लिए कीर्तन करेंगे। इसके पश्चात हम लोग द्वादश ज्योतिर्लिंगों में जो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का
यह है भगवान शिव का 9वां ज्योतिर्लिंग। तो 9वें ज्योतिर्लिंग से हम लोग आज की कथा प्रारंभ करें। थोड़ी देर के लिए ओम नमः शिवाय का जप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
अपने मन को चंचलता से बचा करके कथा में हम लोग लगाएं। कथा में मन नहीं लगेगा तो कथा समझ में नहीं आएगी। बोल रहा कथा में बैठकर भी आपको कथा समझ में नहीं आएगी यदि मन आपका कथा में ना हो तो, क्योंकि इंद्रियों के ऊपर मन का नियंत्रण होता था। शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां होती, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन होता है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि होती, बुद्धि से श्रेष्ठ ईश्वर होता। ईश्वर का बुद्धि के ऊपर नियंत्रण होता, बुद्धि का मन के ऊपर नियंत्रण होता, मन का इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण होता। इसलिए हम लोग मन को कथा में लगाए। भगवान शिव का 9वां वैद्यनाथ नाम का ज्योतिर्लिंग है। वैद्यनाथम चिता भूमो, चिता भूमि में वैद्य नाम से भगवान शिव का 9वां ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर जिले में विद्यमान है। रावण कैलाश जाकर शिव का तपस्या किया, उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए, शिव प्रसन्न नहीं हुए तपस्या से, तो अपना एक एक सर काट काट कर शिव को चढ़ा हवन कर दिया। उसने 9 सिर काट कर हवन कर दिया, शिव प्रसन्न नहीं हुए। जब 10वां सिर काट कर चढ़ाने लगा तो भगवान शिव प्रकट हो गए और रावण का हाथ पकड़ लिया। रावण, मैं तो केवल जलधारा से प्रसन्न हो जाता हूँ, बिल्व जल चढ़ाने मात्र से प्रसन्न होता हूँ, सर काटने की जरूरत नहीं है। वरदान मांगो, क्या चाहिए? भोलेनाथ, मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूं। भगवान शिव ने विचार किया कि मैं भारत छोड़कर लंका कहां जाऊं और राक्षसों के बीच में। बोल राधे राधे। अब तपस्या किया, वरदान तो देना पड़ेगा। और शिव ने एक शर्त रखी, ये मेरा शिवलिंग उठा करके ले चलो लंका, पर याद रखना रास्ते में रखना मत। यदि रख दिया तो वहां से मैं उठूंगा नहीं, वहीं स्थापना करना पड़ेगा। रावण ने स्वीकार किया। शिवजी के लिंग को लेकर के रावण लंका चला। शिवजी की इच्छा से उसे लघु शंका लग गई। चूंकि भगवत विग्रह को साथ में लेकर के लघु शंका, दीर्घ शंका आदि नहीं करना चाहिए, सोच आदि नहीं करना चाहिए। भगवान शिव ने कहा नीचे मत रखना। एक गोप वहां गाय चरा रहा था, तो गोप को बुलाकर कहा, लो ये शिवलिंग, पर नीचे मत रखना जब तक मैं ना आऊं। अब तो गोप ने रखा। बहुत देर हो गई लंबी शंका करते रावण को, थक गया गोप और परेशान हो गया, तो शंकर जी को नीचे रख दिया। शिव जी को नीचे रखा। रावण आया, देखा शिव जी को उठाने लगा, शिव जी नहीं उठे। वहीं शंकर जी को स्थापित कर दिया और उन्हीं शंकर जी का नाम पड़ा वैद्यनाथ। बोलिए वैद्यनाथ भगवान की जय हो। वैद्यनाथ नाम इसलिए पड़ा कि भगवान शिव ने वैद्य का काम किया। जब रावण ने सर काटा तो उसके सिर को जोड़ दिया, पुनः वैद्य का काम किया, इसलिए उनका वैद्यनाथ नाम पड़ा। सारे देवता लोग वहां प्रकट होते हैं और सारे देवताओं ने भगवान शिव से स्तुति की कि प्रभु जगत कल्याण के लिए आप इसी रूप में यहाँ विराजमान हो जाइए। तो वही देवघर जिले में भगवान शिव झारखंड में वैद्यनाथ के रूप में प्रकट होते हैं। ये 9वां ज्योतिर्लिंग। देवों ने विचार किया कि ये रावण शिव से शक्ति प्राप्त करके हमको परेशान करेगा, इसलिए नारद को प्रेरणा दी। नारद जी रावण के पास आए, रावण से कहा कि देखो, तुमको जो शिव जी ने वरदान दिया है वह मिथ्या है,
दक्ष के श्राप से शिव प्रसाचत्व को प्राप्त हो गए। वो झूठ बोलते हैं, उनकी वाणी में शक्ति नहीं रही, और तुम जाकर के इसका बदला ले लो। कैसे? कैलाश जाकर के कैलाश पर्वत को उठा करके बदला लो शिव जी की। रावण को बात जज गई। रावण गया और अपने हाथ से कैलाश को उठाया, पर्वत हिलने लगा, पर्वत हिलने लगा। शिव जी ने पार्वती से कहा कि पार्वती, ये पर्वत कैसे हिल रहा है? बोले महाराज, आपके चेला का काम है, आपने अपने चेला को बल दिया, अब देखो भोगो। अब देख, भगवान शिव ने देखा कि रावण अहंकारी है, उसे श्राप दे दिया रावण को कि जाओ, तुम्हारे बल को नष्ट करने वाला शीघ्र आ जाएगा। और वही भगवान श्री राम आए और रावण के बल का विखंडन कर दिया, रावण का बल कर दिया, वंश तक नष्ट हो गया रावण का। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव का 10वां ज्योतिर्लिंग नागेशम दारुका बने, दारुका वन में नागेश्वर के रूप में यह 10वां ज्योतिर्लिंग है शिव का। ये गुजरात में द्वारका में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। एक दारुका राक्षसी थी, पार्वती की आराधना करके बल प्राप्त किया उसने। उसका पति दारुक था, उसके साथ वह पश्चिम सागर में 16 योजन का अपना स्थान बना करके और वन में राज्य करती थी। प्रजा को दुख देने लगी। प्रजा और ऋषि के शरण में गई और प्रार्थना किया कि भगवान, आपके तेज से राक्षस भाग जाते हैं, इसलिए हमारी रक्षा करो। ये दारुका राक्षसी, दारुक राक्षस हमको बहुत दुख देने लगा। और वह ऋषि ने कहा कि आज के पश्चात यदि वह धर्म को नष्ट करेगा, यज्ञ नष्ट करेगा, प्रजा को दुख देगा राक्षस, तो निश्चित मेरा वचन है वह राक्षस नष्ट हो जाएगा। राक्षस को पता चला, डर के मारे वो छुपकर सागर में रहने लगे। अपनी सारी नगर को समुद्र के अंदर छुपा ले जाता और बाहर आकर के प्रजा को परेशान करता। ऋषि के डर से वो बाहर नहीं निकलते। एक दिन कई नौका जा रही थी, उस नौका में बहुत सारे लोग थे, सब लोगों को बंदी बना लिया। उस नौका में एक वैश्य था जो अपना कारोबार करने के लिए जा रहा था, जिसका नाम सुप्रिय था, और वह वैश्य मन कर्म वाणी से शिव का भक्त था। उसको भी बंदी बना लिया सबके साथ राक्षस ने। उसने वही कारागृह में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर के मानसिक पूजा करने लगा। भगवान शिव का ध्यान किया उसने, शिव का ध्यान किया, पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जप किया उसने। राक्षसों ने बताया दारुक को कि तुमको मारने के लिए एक व्यक्ति अभिचार मंत्र प्रयोग कर रहा है। राक्षस गया और सुप्रिय से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं भगवान शिव का भजन कर रहा हूं, शिव की शरण में गए। पाहि पाहि शंकर देवेश, पाहि शंभो शिवेति च, दुष्टादस्मात् त्रिलोकेश, हर भक्तवत्सल। हे महादेव, हे शंभो, हे भक्तवत्सल, दुष्ट संहारक, मेरी इस दुष्ट से रक्षा करो। आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। भगवान शिव प्रसन्न हुए और वहां पर गड्ढे से प्रकट हो जाते हैं ज्योति के रूप में। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।
शंकर भगवान उस सुप्रिय वैश्य के समक्ष प्रकट हुए। सभी ने, देवताओं ने उनका पूजन किया। शिव ने पशुपत अस्त्र से राक्षसों को भस्म कर दिया और कहा कि आज के पश्चात यहाँ धर्मयुग सात्विक की सृष्टि रहेगी, ये राक्षस नहीं रहेंगे। भगवान शिव वहां पर नागेश के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नागेश्वर भगवान की जय। वह राक्षसी पार्वती की भक्ता थी। पार्वती की तपस्या की, उसने पार्वती से वरदान मांगा। पार्वती ने शिव से कहा कि ये राक्षसी मेरी भक्ता है, इसलिए इसके वंश की रक्षा करो, अन्यथा तो मैं महाप्रलय कर दूंगी। भगवान शिव हंसने लगे। पति पत्नी में विवाद हो गया, शिव पार्वती में विवाद हो गया अपने अपने भक्त को लेकर के। पर हमेशा किसकी विजय होती है? बोलो किसकी विजय होती है? श्रीमती की जीत होती है। बोल राधे राधे। पति पत्नी में विवाद हो जाए तो श्रीमती की विजय होती है। पार्वती की जीत हुई, शिव ने स्वीकार किया कलयुग में तुम्हारी भक्ता राक्षसी का वंश चलेगा और कलयुग के पश्चात यहाँ पर सतयुग आएगा और सतयुग में धार्मिक प्रजा रहेगी। ऐसा भगवान शिव ने कहा। एक वीरसेन नामक राजा था और उसने कलयुग के अंत में धार्मिक राज्य स्थापित किया। भगवान शिव का भक्त था वह। भगवान शिव ने उससे कहा कि तुम, एक मछली आएगी समुद्र में, उस मछली में एक रस्सी बांध करके और नाव से जाना, वहां पर तुमको नागेश्वर भगवान के दर्शन होंगे, उनका पूजन करना, तुमको पाशुपत अस्त्र मिलेगा वहां। राजा ने वैसे ही किया। उस राजा ने पाशुपत अस्त्र से सारे राक्षसों को नष्ट कर दिया और इसके पश्चात सतयुग प्रारंभ होगा और धार्मिक सृष्टि प्रारंभ। यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव प्रकट होते हैं। 11वां ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का रामेश्वरम। सेतु बंधे च रामेश्वरम। सेतु बंध में रामेश्वर के रूप से भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुर में विद्यमान है। तमिलनाडु में रावण शिव का भक्त था। जब तक शिव की कृपा नहीं होती, श्री राम रावण के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जब भगवान श्री राम ने सागर के ऊपर सेतु बनाया, भूतो न भविष्यति असंभव कार्य था। समुद्र के ऊपर एक सेतु निर्माण करना असंभव कार्य था, पर असंभव कार्य भी संपादन कर देना भगवान के बाएं हाथ का खेल। बाएं भगवान श्री राम ने सेतु का निर्माण किया और कहा कि जब तक इस सेतु का निर्माण चल रहा है, यहाँ मैं भगवान शिव का पूजन करूंगा, शिव की आराधना करूंगा। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण मुझे प्यास लगी है, तुम जल ले आओ। बानरों ने जल लेकर के आए। श्री राम जी ने विचार किया, आज मैंने शिव जी का पूजन नहीं किया, बिना शिव जी के पूजन के मैं कैसे जलपान करूं। भगवान शिव के पूजन के लिए बालुका के ही शिव का निर्माण किया उन्होंने और
भगवान शिव का पूजन किया। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मौनि न दूजा। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर मही सपने हूं नहीं भावा। श्री राम ने कहा शिव के समान प्रिय मुझे कोई भी नहीं। मेरा भक्त होकर के और शिव से द्रोह करे, द्वेष करेगा, वह सपने में भी मुझे प्रिय नहीं होगा। भोलेनाथ की स्तुति की, नृत्य किया श्री राम ने भोलेनाथ के सामने, गल्लनाथ किया, स्तुति की। भोलेनाथ मैं आपके शरण में हूं, आपके दरबार में, आपके द्वार में हूं, आपके शरण में हूं, मेरे ऊपर कृपा करो। प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से अब तो लटा लो, गिरा जा रहा जब
श्री राम ने भगवान शिव का पूजन करके स्तुति की प्रार्थना किया, प्रभु मैं आपके शरण में। रावण आपका भक्त है, जब तक आपकी करुणा कृपा नहीं होगी तब तक उसके ऊपर विजय प्राप्त करना असंभव। भगवान शिव वहां पर प्रसन्न होकर के प्रकट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री राम ने प्रार्थना किया, प्रभु ज्योति रूप में संसार के कल्याण के लिए आप वहां हमेशा के लिए प्रकट हुए। भगवान शिव रामेश्वर के रूप में श्री राम के नाम से श्री राम ने निर्माण किया, पूजन किया, शिव को प्रकट किया। इसलिए श्री राम से इतना प्रेम करते हैं, शिव उनके नाम से ही अपना नाम जोड़ दिया, उस नाम से ही प्रकट। और कल हम लोगों ने भी आपके ग्राम खरपड़ा खेड़ी में बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव का शिवलिंग नंदी के सहित स्थापित किए। और हमने यज्ञाचार्य श्री पाठक जी से पूछा इनका नामकरण क्या होगा, तो उन्होंने उस समय के नक्षत्र के चरणों को देखते हुए उसके आधार पर नामकरण किया। उनका डकार से नाम निकला। नामकरण जो होता है, जिस समय जो नक्षत्र चल रहा है उस नक्षत्र के चरण के आधार से कौन सा चरण इस समय चल रहा था। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, जैसे चूचू चेला अश्विनी, तो ये 4 चरण अश्विनी नक्षत्र के होते हैं। ऐसे 27 नक्षत्र के होते हैं। नक्षत्रों के चरणों के आधार पर नामकरण किया जाता है। कल जब प्रतिष्ठा हो रही थी उस समय जो नक्षत्र चल रहा था उसके आधार पर डाक्षर से नाम निकला है आपके महादेव का। डा अक्षर से डमरवेश्वर शिव जी का नाम है। आप जब वहां लिखेंगे डमरू के ईश्वर डकार से, तो व्याकरण के अनुसार जो है डमरू धन ईश्वर, डमरू के ईश्वर मतलब डमरूधारी, डमरू जिन्होंने धारण किया है डमरू के ईश्वर। तो उकार को व्याकरण में वकार हो जाता है, डमरू में जो उकार है उसको बकार हो जाता है और रकार हलंत हो जाएगा। रकार हलंत तो बकार के ऊपर एक ही मात्रा हो जाएगी। डमरवेश्वर ऐसा नाम होगा। बोलिए डमरवेश्वर महादेव की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। रामेश्वर का अर्थ पूछा किसी ने, तो श्री राम जी ने कहा राम तत्पुरुषम प्राह बहुप्रीहि महेश्वर कर्मधारे मित्येके लीलार्थम द्वंद्वमद्वये। श्री राम ने षष्ठी तत्पुरुष समास लगाया, अर्थात रामस्य ईश्वर है रामेश्वर। जो राम के ईश्वर है वही रामेश्वर है। भोलेनाथ ने कहा नहीं, इसमें बहुप्रीहि समास लगेगा। राम है ईश्वरो यस्य स रामेश्वर है। राम है ईश्वर जिसके, वह रामेश्वर। श्री राम शिव को अपना इष्ट मानते हैं, शिव जी श्री राम को अपना स्वामी इष्ट मानते हैं। ये तत्व षष्ठी तत्पुरुष समास में और बहुप्रीहि समास।
किसी ने कहा नहीं, कर्मधारय समास होगा इसमें। राम चासो ईश्वर है, रामेश्वर है। राम है वही ईश्वर है, यह है रामेश्वर का। किसी ने कहा नहीं नहीं, यह द्वंद्व समास है। रामश्च ईश्वरश्च इति रामेश्वर है। जो राम है वही ईश्वर है, जो ईश्वर है वही राम है। इस तरह से अद्वय, इनमें कोई भेद नहीं है, फिर भी लीला के लिए इन्होंने भेद धारण किया। हम लोग वैष्णव ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं, तिलक। ये ऊर्ध्वपुंड त्रिशूल का प्रतीक है। और जो शैव लोग हैं ये त्रिपुंड धारण करते हैं। तो त्रिपुंड ये श्री राम का धनुष का प्रतीक है, धनुष का प्रतीक, धनुष बाण। शिव भक्तों ने राम को कबूल किया और राम भक्तों ने शिव को कबूल किया। श्री राम और शिव में कोई भेद नहीं है। वो तो लीला के लिए दो रूप उन्होंने ग्रहण किया। आइए भगवान श्री भोलेनाथ का 12वां ज्योतिर्लिंग घुसमेश के नाम से, घुसमेशम च शिवालय, शिवालय में घुसमेश के नाम से भगवान शिव प्रकट होते हैं। ये महाराष्ट्र के दौलताबाद में घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण दिशा में गिरदेव पर्वत के निकट एक सुधर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी थी सुदेहा। वह शिव भक्त था मन कर्म वाणी से, और पत्नी पति परायणा थी, शिक्षा परायण था। वही यज्ञादि कर्म अनुष्ठान करने वाला, वेद पाठी त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण था। आधी आयु चली गई पर कोई संतान नहीं हुई। ऐसे कर्म दोष की वजह से संतान नहीं हुई। हमारे जीवन में पितृदोष आता, सर्प दोष आदि आता है, काल सर्प आदि दोष आता है। उन सभी दोषों की मुक्ति के लिए क्या करें? भगवान का शिवार्चन करें, भगवान शिव का सहस्रार्चन करें, रुद्राभिषेक करवाएं ब्राह्मणों द्वारा। जो रुद्री पाठ जानते हैं, वेद मंत्र को समझते हैं, उनके माध्यम से हम शिवार्चन, सहस्रार्चन, अभिषेक कराएं तो पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी, काल सर्प आदि दोष से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान तो काल के भी महाकाल है। संपूर्ण दोषों को नष्ट करने की शक्ति भगवान शिव में विद्यमान है। किसी दोष की वजह से निसंतान हो गए। ब्राह्मणी ने प्रार्थना किया कि आप संतान के लिए दूसरा विवाह कर लो। क्यों? जब वो पड़ोसी के यहाँ गई तो उसको धिक्कारा कि हमारी संपत्ति तो हमारा पुत्र खाएगा, पर तुम्हारी संपत्ति को कौन खाएगा? तुम तो निसंतान हो। बहुत दुखित हुई, घर में आई, पति से प्रार्थना करने लगी, मुझे पुत्र दो। हठ देख करके अग्नि के सामने 2 फूल फेंका ब्राह्मण ने, और मन में संकल्प कर लिया कि दाहिना वाला फूल पुत्र प्रदान करने वाला है। पत्नी से कहा कि इन दोनों में से एक फूल उठा लो। पत्नी ने बायां वाला फूल उठा लिया। ब्राह्मण ने कहा कि देवी, हमारे किस्मत में पुत्र नहीं है, इसलिए पुत्र की आशा छोड़ दो। पुत्र से सुख नहीं मिलता है किसी को, कर्म से सुख मिलता है। हमारे अच्छे कर्म होंगे तो हमको सुख मिलेगा। हमने आशा की कि पुत्र से सुख मिलेगा, वृद्धावस्था में हमारी सेवा करेगा, पर कहीं वृद्धावस्था में हमको लात मारकर घर से निकाल दिया, अनाथालय में पहुंचा लिया। तो क्या सुख मिला पुत्र से? इसलिए पुत्र से सुख नहीं मिलता है, अच्छे कर्मों से व्यक्ति को सुख मिलता है, बुरे कर्मों से दुख मिलता है। समझाया, ब्राह्मणी नहीं मानी और कहा कि यदि तुमने दूसरा विवाह नहीं किया, पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। उसकी बहन थी घुसमा, घुसमा के साथ उसने विवाह कर दिया। उस समय के पश्चात संतान उत्पन्न हुआ। अब तो घुसमा से सब प्रेम करने लगे।
सुदेह से कोई प्रेम नहीं, पति का प्रेम भी भुष्मा से हो गया। अब तो कुछ दिन के बाद भुष्मा की एक संतान हुई तो उसको सोतिया डाह हो गया। जब तक मैं इसके बालक को नहीं मारूंगी तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। सोती हुए छोटे से बालक को मार दिया। मार करके टुकड़े टुकड़े कर करके, और जहां भुष्मा शिवलिंगों को विसर्जन करती थी, भुष्मा नित्य शिव जी का पूजन करके और विसर्जन करती थी, ओम नमः शिवाय का जप करती थी। जैसे ही पता चला मेरे बेटे को मार दिया है, फिर भी शिव की आराधना नहीं छोड़ी, शिव की भक्ति नहीं छोड़ी भुष्मा ने। प्रातः काल देखा सारा बिस्तर रक्त से सना हुआ है, फिर भी उसके मन में कोई तकलीफ दुख नहीं हुआ। जिन शिव ने दिया था उन्हीं शिव ने ले लिया, हम क्यों चिंता करें, किस बात की चिंता करें। उसे कोई क्षोभ नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ, और नित्य की भांति जैसे शिव जी का पूजन करके और सरोवर में शिवलिंगों को विसर्जन करती थी। देखो मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं हम, बालुका के शिवलिंग बनाते हैं तो नित्य आवाहन विसर्जन किया जाता है, और दूसरी मूर्ति दूसरी शिवलिंगों को जब हम प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं तो उनमें आवाहन विसर्जन नहीं होता है, ध्यान करके ही पूजन किया जाता है। एक बार भगवान शिव का आवाहन कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा कर दी, उन्हें आवाहन विसर्जन की आवश्यकता नहीं होती, केवल पूजन करिए आप ध्यान करके, यही पूजन की विधि है। और जो मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं उनमें नित्य ही आवाहन विसर्जन करना चाहिए। बालुका आदि के 8 प्रकार की मूर्तियों का वर्णन है 11वें स्कंद में भागवत के। शैली, दारुमयी, लोही, लेप्या, चलेख्या, मनोमयी, मणिमयी, प्रतिमा, अष्टविधा, 8 प्रकार की मूर्तियों का वर्णन। प्रभु कृपा से उसको कोई दुख नहीं हुआ, और जैसे ही उसने शिवलिंगों को सरोवर में विसर्जन किया, वहीं से उसका बालक जीवित होकर के जल से निकले आता। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। कहा मां मैं मर चुका था, आपकी कृपा से, शिव की कृपा से पुनः जीवन मिला मुझे, फिर भी उसे कोई सुख नहीं हुआ। पुत्र मर गया दुख नहीं हुआ, पुत्र जीवित हो गया कोई सुख नहीं हुआ। वह तो भगवान के शिव के नामों का उच्चारण कर रहे थे। भगवान शिव उसकी इस तरह की भावना देख करके उसी सरोवर से प्रकट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भुष्मा से कहा कि भुष्मा इस सुदेह ने तेरे पुत्र को मार दिया, मैं इसको मारूंगा, नष्ट करूंगा। हाथ जोड़कर के शिव से प्रार्थना किया, भोलेनाथ कदर्यानां विसारश्च कृत्याकृत्ये भवे नहीं, कठोर प्रायसो विप्रा सापत्नो भाव आत्मा। भगवान जो कदार्य है, दुष्ट स्वभाव के हैं, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक से रहित है। इसलिए ये जो सापत मतलब सोतिया दाह का भाव बहुत दुश्चर्य है, हरेक के लिए दुश्चर्य है। इसलिए क्षमा कर दो मेरी बहन को। मेरी बहन ने ही आपका पूजन बताया था, वो मेरे ऊपर कृपा नहीं करती तो आज आपका दर्शन नहीं होता। उसने मेरे ऊपर अनुग्रह किया तब जाकर के आपका दर्शन हुआ। कितनी अच्छी बात बताई। प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूलता का विचार, हानि में भी लाभ का विचार, पराजय में भी जय का विचार, निर्धनता दरिद्रता में भी
धन प्राप्ति लक्ष्मी का विचार। एक कथा से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में भी पराजय आ जाए, हानि आ जाए, निर्धनता आ जाए, दरिद्रता आ जाए, दुख आ जाए, तो हम उस दुख से अभिभूत ना हो, प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की अनुकूलता का, कृपा का अनुभव करें। यही इन कथाओं से हमको शिक्षा मिलती है। और भगवान शिव को प्रकट देख करके सारे देवता वहां प्रकट हो जाते हैं और भगवान शिव की स्तुति करते हैं। भगवान शिव ने वरदान मांगने के लिए कहा भस्मा से। भस्मा ने प्रार्थना किया कि भगवान मेरे नाम से आप यहाँ हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगे। भगवान शिव भस्मा के नाम से भस्मेश्वर महादेव, भस्मेश्वर के रूप में वहां पर हमेशा के लिए विराजमान हो जाते हैं। महाराष्ट्र के दौलताबाद में भस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का आज भी हम लोग दर्शन करते हैं। बोलिए भस्मेश्वर भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। शिवरात्रि की महिमा। शिवरात्रि की कितनी बड़ी महिमा, आप थोड़े समय के लिए इसको श्रवण करें। किसी वन में गुरुद्रोह नाम का भील रहता था। गुरुद्रोह जिसका नाम, और हिंसा करके अपना परिवार का पालन करता था वह भील। एक दिन शिवरात्रि के दिन कुछ भी नहीं मिला उसे, सब भूखे रहे, भोजन मांगा परिवार वालों ने। शिवरात्रि का दिन था, दिन में कुछ नहीं मिला, रात्रि में वन में चला गया एक सरोवर के पास। उसने विचार किया कि निश्चित यहाँ कोई जीव जंतु पानी पीने के लिए आएगा और मैं उसको मार करके अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। धनुष बाण लिया, एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और वह बिल्व वृक्ष था। बिल्व वृक्ष था, उसके ऊपर चढ़ गया। बिल्व वृक्ष के नीचे शिव की पिंडी थी, शिवलिंग विराजमान। बिल्व वृक्ष के नीचे भगवान शिव की आराधना करो, तपस्या करो, वहां प्रतिष्ठा करो, पूजन करो तो विशेष महिमा, विशेष फल है उसका। क्योंकि भगवान शिव लिंग रूप में बिल्व वृक्ष के जड़ में निरंतर विराजमान रहते हैं। ये प्रथम दिन की कथा में हम लोग श्रवण कर चुके हैं। बिल्व महात्मा, भस्म महात्मा, रुद्राक्ष के महात्मा में। तो बिल्व के वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, उसके नीचे शिव की पिंडी थी। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरणी पानी पीने के लिए आई। उस भील ने धनुष बाण उठाया और जैसे उसको मारने के लिए धनुष बाण उठाया तो उसके बगल में तूमी टंगी थी पानी की। शिवजी के ऊपर उसके तूमी से पानी गिर गया थोड़ा सा, और जब उसने धनुष बाण उठाया तो उससे कुछ बेलपत्ती टूट करके शिवजी के ऊपर चढ़ गई। प्रथम पहर की पूजा उसके द्वारा अनजाने में हो गई। जैसे हिरणी ने देखा, भील से कहा कि भील ये क्या कर रहे हो? बोले तुमको मारकर मैं अपने परिवार का पालन करूंगा। बोले हिरणी ने कहा कि देखो भील, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपनी बहन को, अपने पति को, अपने बच्चों को सौंप आऊं, फिर मुझे मारकर खा लेना। तेरा कोई विश्वास है? तो उस हिरण्य ने कहा, स्थिता सत्येन धरणी सत्येनैव च वारिधि सत्येन जलधाराश्च सत्यम सर्वम प्रतिष्ठितम। सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से ही वर्षा होती है और सत्य से ही सब कुछ, चंद्र सूर्य
सब अपने अपने स्थान पर अपने अपने कार्य करते हैं सत्य के बल से। इसलिए सत्य के बल से सृष्टि होती है, सृष्टि का पालन सत्य के बल से होता है, सृष्टि का संहार सत्य के बल से होता है। सारी सृष्टि सत्य के आधार पर। जब व्याध ने फिर भी विश्वास नहीं किया तो सौगंध खाई हिरण्य ने कि जो पाप ब्राह्मण को वेद बेचने से होता है, त्रिकाल संध्या के त्याग से जो पाप होता है, स्त्रियों को पति की आज्ञा उल्लंघन करने से जो पाप होता है, कृतघ्न को जो पाप होता है। कृतघ्न मतलब होता है कि ये उपकार को जो नहीं मानता है। हमने किसी को एक गिलास पानी दिया तो कृतघ्न कौन होता है? कृतज्ञ कौन होता है? हमने किसी को एक गिलास पानी पिलाया तो वापस में उसने हमको एक गिलास दूध पिलाया। ये तो हुआ कृतज्ञता, कृतज्ञ व्यक्ति। और कृतज्ञ कौन है? हमने किसी को एक गिलास पानी दिया, पानी तो पी ले, साथ में गिलास भी ले जाए, बोल राधे राधे। तो यह है कृतज्ञ व्यक्ति। हमको कृतज्ञ नहीं बनना, कृतज्ञ बनना कहा। दूसरे की कृतज्ञता प्रकट करें। तो कृतज्ञ को जो पाप होता है, हरि विमुख को जो पाप होता है, धर्म उल्लंघन करने का जो पाप होता है, विश्वासघात का जो पाप होता है, छल करने से जो पाप होता है, वह पाप मुझे लगे यदि मैं वापस लौट करके नहीं आऊंगा। अब तो विश्वास हो गया, भील ने उसको आज्ञा दी कि जाओ। उसने जल पान किया और वह चली गई। उसी समय उसकी बहन, बड़ी बहन जल पीने के लिए आई। जल पीने के लिए आई तो उसे भी देख करके इस व्याध ने उसको मारने के लिए जैसे धनुष बाण उठाया, थोड़ी सी तुमी का जल शिव जी के ऊपर चढ़ गया और कुछ बेलपत्र टूट करके भगवान शिव के ऊपर चढ़ गए। तो इस तरह से दूसरी पहर की पूजा हो गई। और फिर हिरण आता है। हिरण ने भी देखा और पहले जैसे वार्ता हुई, फिर सब लोग गए, सब लोग जाकर के सब लोग उसके पास आते हैं और तीसरी पहर की पूजा हुई। सारे लोगों को देख करके उसने धनुष बाण उठाया तो पुनः जो है बिलपत्ती और जल गिरा। चौथे पहर की पूजा उससे संपादन होती है। इस तरह से शिवरात्रि के दिन बिना इच्छा के ही जल चढ़ गया, बेलपत्र चढ़ गई, तो भगवान शिव की चतुर्थ पहर की पूजा संपादन हुई। और जब वो उनको देखा तो उसने वध नहीं किया, ज्ञान हो गया कि देखो ये पशु होती हुई परोपकार के लिए अपना जीवन दान दे रहे हैं और मैं मानव होकर के इनका जीवन ले रहा हूँ। उसके अंदर दया आ गई, उसने वध नहीं किया। भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और उसको दर्शन देते हैं और कहा कि दूसरे जन्म में तुम निषाद बनोगे, श्री राम के मित्र बनोगे, भगवान श्री राम तुमको अपनाएंगे। इस तरह से भगवान शिव ने दर्शन दिया। ये शिवरात्रि का महत्व है। शिवरात्रि के दिन जरूर भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। वर्ष भर का पूजन एक तरफ और शिवरात्रि के दिन का पूजन एक तरफ होता है। इस तरह से समय के अनुसार हम लोगों ने यह शिव महापुराण की कथा श्रवण की और ये 9 दिनों में जो कुछ हमको गुरु चरणों से प्राप्त हुआ वह आप लोगों को श्रवण कराया। आप खरपड़ा खेड़ी ग्राम के और दूर दूर से भक्त लोग पधारे हैं। आप सभी का स्वागत है। और खरपड़ा खेड़ी ग्राम वाले हमको तो 4 वर्षों से छोड़े ही नहीं रहे। बोल राधे राधे। 2 वर्ष भागवत सुनाए, 1 वर्ष पिछले वर्ष राम कथा सुनाई थी, रामचरितमानस। अब इस वर्ष शिव पुराण की कथा आप लोगों ने श्रवण की। अब जो है प्रभु कृपा से आरती के पश्चात
आप सभी को यहाँ प्रसाद रूप में, शिव जी का प्रसाद के रूप में रुद्राक्ष वितरण होगा। तो यहाँ भीड़ नहीं करेंगे, लाइन से लगा करके आएंगे। आरती के पश्चात जो है रुद्राक्ष प्रसाद रूप में आप सभी को यहाँ हमारे सचिव सुमेर के द्वारा, और एक भक्त और हैं हमारे रजत चौरसिया जी, जो चारों धाम की यात्रा कराते हैं और चारों धामों में भागवत कथा वो करा रहे हैं। अभी हमारे माध्यम से वृंदावन में कृष्ण जन्माष्टमी को भागवत कराया था उन्होंने। इसके पश्चात बद्रिक आश्रम में अधिक मास में, श्रावण महीना में अधिक मास आ रहा, तो अधिक मास में बद्रिक आश्रम में भागवत होगी। जिनको भी वहाँ की यात्रा करना है वो उनसे संपर्क कर सकते, हमसे संपर्क कर सकते। और जो भी महाराष्ट्र की कथा YouTube पर लाइव देखना चाहता है या सुनना चाहता है, वे महंत श्री शिवदास जी महाराज के नाम से YouTube पर सर्च करें। सारी कथाएं उसमें आ जाएगी और आने वाली जितनी भी कथाएं हैं वो सब जानकारी आपको मिलेगी। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें महंत श्री शिवदास जी महाराज के नाम से। वो शक्कर देना, एक सूचना देना रह गया, रुद्राक्ष उसी को मिलेगा जो शराब और मांसाहार नहीं करता। जो मांसाहार करता है, शराब पीता है, उसको रुद्राक्ष यहाँ से नहीं मिलेगा। तो कृपया वो यहाँ ना आए रुद्राक्ष लेने के लिए, क्योंकि अभिषेक कर करके रुद्राक्ष को सिद्ध कर दिया गया है। उनकी हानि भी हो सकती है यदि वो धारण करेंगे। जो शराब पीते हैं और मांस खाते हैं वो कृपया यहाँ रुद्राक्ष लेने के लिए नहीं आए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। चंद्रमा मनसो जात सचो सूर्यो जायत श्रोत्राद्भाष्य प्राशमुखादग्निरजायत। जय शिवोंकारा बोले Thank you.
शिव सर्वार्थ साधिके शरणे गौरी नारायणी नमोस्तुते। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे अक्षरवाणी जय दुर्गे काली आरती हो गंगा तुम्हारे तेरी आरती तेरे भजन पर हमारी माँ तेरे भजन पर हमारी माँ समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः।